तो आव्या की पहली वॉक है स्नो में। इतनी खुश हो रही है, गाड़ी में बहुत इरिटेट हो रही थी क्योंकि अंदर ही अंदर बैठ ये देखो ये देखो, ये मम्मा स्नोफॉल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग, तो हम सब लोग उठ चुके हैं। अक्षय अभी फ्रेश होने गए हैं और आव्या मेरे साथ खेल रही है। तो हम लोग रात में भी काफ़ी ज़्यादा लेट सोए थे और सुबह जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि आव्या जल्दी उठ जाती है। तो आज आव्या ने सुबह सुबह ही बेडशीट में पूरा दूध गिरा दिया। तो सुबह उठ के फटाफट से पहले मैं नहाई, फिर मैंने कपड़े धोने को डाले और अब ब्रेकफास्ट बना रही हूँ क्योंकि सबसे पहले ब्रेकफास्ट हमारे घर में आव्या ही करती है। उसका टाइम हो जाता है, बाकी धीरे धीरे अपने टाइम से आते हैं सारे। तो बस अभी मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाती हूँ क्योंकि हो सकता है कि हम लोग आज कहीं और भी जाए। तो बाकी देखते हैं आगे आगे। तो सबसे पहले ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। राधे राधे क्यूटी पाए, राधे राधे मम्मा। तो आव्या इस माचिस के पीछे पड़ी है, तो जैसे तैसे ही पहले मुझे बोली थी दे, अब मैं दे नहीं रही हूँ। तो राउंड पिलो पे चढ़ के निकालने की कोशिश करी है। तो झाड़ू भी खींच के इसने अपने पास रख दिया है। तो ये कुछ ना कुछ सुबह सुबह करती ही रहती है। एलो एलो एलो, ये ले मेरे बच्चे, ले ले खेलो आप, बस आप खेलो, मैं तब तक आपके लिए फटाफट। हाँ मम्मा, तो मैं फटाफट से आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ठीक है, ठीक है मेरी मम्मा। जय हो तारा देवी माता, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जो अब देखो फिर से बादल आने लग गए हैं। परसों के लिए और स्नोफॉल बोल रहे हैं, बाकी देखते कुछ भी हो सकता है। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो आव्या का दे दे तो चलता रहेगा। तो मैं फटाफट से आव्या के लिए एक चपाती बना देती हूँ, फिर हम लोग अपने लिए आराम से करेंगे। और कल का दिन सोचा भी नहीं था इतना बढ़िया गया, मस्त मज़ा है पूरे फैमिली वालों के साथ। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है जब सब लोग साथ में होते हैं, और जब घर पे कोई फंक्शन आ रहा है मोस्टली तभी सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो आज का दिन भी कुछ ऐसा ही रह सकता है, बाकी देखते हैं आगे आगे कैसा रहता है। तो गुड मॉर्निंग सबको। तो अभी हम सब रेडी हो चुके हैं और आज हमारा प्लान कुछ इस तरह से कि हम लोग जा रहे हैं फागू कुफरी। तो सोच रहे हैं कि आज कुछ एक्सप्लोर करके आते हैं, और मौका भी अच्छा है। पिछले कल तो गाड़ियां जाने नहीं दे रहे थे और आज 4x4 पॉसिबिलिटी है कि जाने देंगे, और छोटी गाड़ियां भी जाने देंगे क्योंकि रोड थ्रू हो चुका होगा, ये अनुमान है हमारा। जब वहाँ जाएंगे एक्चुअल परिस्थिति तभी पता चलेगी। तो अभी फ़िलहाल मैं जिप्सी लेने जाता हूँ नीचे, बढ़िया। बाकी नेहा आव्या ऊपर आ जाएंगे। तो अभी चलते हैं, अपना गाड़ी को उठाते हैं और देखते हैं आज कैसा रहता है। मज़ा आने वाला ऑफ रोडिंग का। तो गाड़ी तो मैंने यहाँ पे ला दी है। गाड़ी की हाल देखो कितनी गंदी हो गई है। मेरे को लगा तुम लोग लेके आ गए होगे गाड़ी। कहाँ से लेके आ गए ये लोग? अभी आए, फिर आबू को ले आए, आबू को फिर खुश पापा। कहाँ से आए आप? किसके साथ आए? जैसे ये किसकी गाड़ी है? पापा पापा कहाँ डैडू, आ जाओ। तो सब लोग पहले ही पहुंच गए थे, मेरा ही वेट कर रहे थे। तो बस अब मैं पहुंच गई हूँ। भाभी ने लेकर आया। भाभी को टाइम लगता है, भाभी को छोटा बच्चा है ना, तो पहले इसको रेडी करना होता है। बाय कर दे। बच्चा सांस के बाद पहले भेज दिया। बाय कर दो चाचा को, बाय, मिलते हैं। मेरी वजह से थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि वाइंड अप करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। आव्या को भेज दिया था मैंने मम्मी के पास की, इसको ले जाओ। मेरा सास कैसे बोल रहा है, वैसे ज्यादा वेट तो नहीं करा है। नहीं जल्दी आ गया, मेरे को भी नहीं। और दूसरी चीज ये है कि हम पहले हम लोग ही जा रहे थे, बच्चे फागू कुफरी घूमने। अब सब आ रहे हैं। अब सब बोलते हैं कि हम भी आएंगे। आज छुट्टी है, अच्छी चीज है। और इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। और माहौल बना हुआ है शिवम की शादी का। धीरे धीरे करके आपको थोड़ा और शूट आगे दिखाएंगे कैसा है कुफरी तक। अभी तो हमको लगता है ट्रैफिक बहुत ज्यादा लगेगा। पता नहीं आज पहुंच पाएंगे कि नहीं, कोशिश तो पूरी करेंगे। आज पहुंचना ही है। अब 3 दिन से बोल रहे हैं तो हद हो गया। अब तो इतने गरम कपड़े भी पहन लिए। हर दिन आव्या को उठाना भी एक टास्क हो जाता है। अभी तो अच्छी चीज है कि इसने नींद पूरी कर ली थी, तो अब मजे से खेलेगी। तो मुझे लगता है जो कुफरी जाना है वो हमारा मजाक ही बन चुका है। तो जो हमारी बी टीम थी वो जरा पीछे ही रह गई है। तो और अब ज्योतिका के घर में रुक गए क्योंकि उज्जवल की गाड़ी वहाँ थी लगी हुई। तो वो आ रहे जी चाय पी के। तो हम लोग आगे निकल गए थे, हमें लगा कि यार चलो जाम भी है तो पहले निकल जाते हैं। अब जा रहे हैं यहाँ से वापस मुड़ के चाय पीने। पर शायद जैसे ताऊ जी और चाचू भी आ रहे हैं ना, तो मुझे लगता है वो थोड़े लेट होंगे। तो सोच रहे होंगे दिल्ली में वेट करने से अच्छा है चाय पी के जाते हैं। तो आज भी मैं बोल रहा हूँ 9-10 बजे से पहले हम घर नहीं पहुँचेंगे।
पक्की बात है। कुफरी तो पता नहीं अब पहुंचते कि नहीं, क्योंकि जितना लेट करते जाएंगे ना उतना ऊपर को ट्रैफिक बढ़ता जाएगा। यार ऐसे नहीं, हम लोग तो चलेंगे, अब तो मजाक बन गया हम लोग है। चाय पी के निकल जाएंगे, हम तो कुफरी जाएंगे और फिर एक्सप्लोर करना पड़ेगा। क्योंकि इसके बाद आप देखो दिन भी कम रह गए हैं, चीज़ें भी लेनी है, समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या है। फिर मम्मी पापा ने भी गांव से आना है, उनकी शॉपिंग भी है, तो एटलीस्ट हमारी क्लियर रह जाए ना शॉपिंग, तो मम्मी की रहती है बस, फिर कोई सही बात। टेंशन नहीं है। तो अक्षय को तो अपना कुछ भी नहीं पता है, मुझे तब भी थोड़ा बहुत पता है कि मुझे क्या पहनना है। सही बात तो है। मैं तो नॉर्मल सोच रहा हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, तो वैसा नॉर्मल में भी तो अब fancy फूसी शादी में तो भी शादी है, कुछ ऊपर से पहनने देवर की शादी है, तुम्हारे भाई की शादी है, तब ढंग से तो पढ़ना पड़ेगा। बड़ा वेट किया है शिव की शादी का, तो बड़ा भाई, बड़ा हाँ? भाई हाजिर हो। पाई जी बोलते हैं अक्षय को, पाई जी। भाई जी। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं, सब लोग ऊपर चले गए। तो आव्या को भी खेलने का मज़ा आ रहा है, उसने अपनी फेवरेट बॉटल उठा दी है बिस्लेरी की, तो एक इसके नीचे चलेगी है, देखो अब इसके नीचे से कोशिश करेगी कैसे निकालूं। तो फाइनली अब हम लोग को जाएगा, चलो हमारे जाने का टाइम आ चुका है। Bye. चाय कॉफी हो चुकी है, पापा जी तो अब चले। गर्म हो गए हो। चाय तो शाम बोला में ही दादा हो जी जाएगी। चले, नहीं तो यहीं हो जाएगी शाम। चलो जी चलो। चलो यार, चलो। लेट हो जाएंगे आगे। तो अब फाइनली हम लोग जा रहे हैं। अभी तक मुझे डर ही लग रहा था कि पता नहीं हम लोग जाएंगे कि नहीं, बट नहीं, हम लोग जा रहे हैं। थोड़े से यहाँ पे फंस गए थे क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी एक गाड़ी है और हल्की सी टेढ़ी हो गई है, तो ये हमारे बस का नहीं है। इसके लिए तो शायद मुझे लगता है टो ही लाना पड़ेगा। तो जी अभी भट्टा कुफर भी नहीं पहुंचे हम लोग, और उससे पहले ही आप देख सकते हैं कितना लंबा जाम है हमारी तरफ से, और कुछ गाड़ियां हैं जो ऊपर से आ रही है। और मौसम देखो आप, साथ में मौसम भी होने लगा है जी खराब। वैसे प्रिडिक्शन है 27-28 की 28 की प्रिडिक्शन है, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और फागू कुफरी मेरे को लगता है इस हिसाब से हम लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे, हम लोगों को टनल से ही वापस आना पड़ेगा। कन्नू ने सुबह से यही बोला है कि वापस आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। मुझे लगता है इनके जुबान पूरी हो गई है। मैं इसीलिए ये चीज़ बोल रहा था क्योंकि मुझे पता था कि यार अभी टूरिस्ट इतना ज़्यादा आया और हर कोई जो है ना कुफरी ही जाना चाहता है, क्योंकि शिमला के अंदर बर्फ़ जो है निकल चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में आप बताओ, अगर टाइम से आप नहीं निकल रहे हो तो कितना लेट हो सकते हो, उसका परिणाम यहीं पे। ये मैं बोल भी रहा था कि चाय नहीं पीते, निकलते हैं, बट सबको पर चाय चलो एक पीनी अच्छी चाहिए। चीज है कि बादल है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मतलब दिक्कत सिर्फ ट्रैफिक की है कि हाँ। कब ये निकलेगा और हम कब चलेंगे, बाकी तो ऐसी मैंने कोई आपको बोला ना, दिक्कत अगर नहीं हम मतलब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि जाना है तो वापसी में 10 बजे नहीं बजने। ये बन गया मजाक, अब तो मैं बोलूंगी नहीं कभी चलने को। है। तो अभी चाचू और चाची भी साथ में, हम गलत ले गए हैं। मैं बोल रहा था उज्जवल को हम लोग ही चलते, फिर कहते हम लोग भी चलते साथ में, आज छुट्टी तो है। तो अभी ये जाम देख के डर गए कि हम कब ऊपर पहुंचेंगे, 3 ही बज चुके हैं। चाय पीने हम गलत पहुंचे ना, हाँ, रुके। रुकना नहीं चाहिए था हम हाँ, लोगों को। तो अब हमें लगता है जी घर जाना पड़ेगा। नहीं। तो अब मौसम देखो कितना खतरनाक हो चुका है, चश्मे टूट जाते डैडा, ऐसा नहीं करते। कितने काले बादल आ चुके हैं, बर्फ वाले बादल आ भी नहीं चुके जा हैं। पाए, नहीं तो लेंस कार्ड से ये दोनों का अलग ही लगा रहता है, पता नहीं क्या करते रहते हैं। बेटा उनको देखो क्यों कितने लिया सारे जाएगा पिंपल्स हो गए यहाँ पे पता नहीं किस वजह से हो रहे हैं। नो और डैडा, चश्मे, मैं क्या आपके पहनूंगा? स्पेक्स बनाने को भी तो मतलब काफी टाइम हो गया देखे, अब क्या ये बने? 2 आ चुके, 1 रह गया है। अब ये तोड़ दिया था इसने, ये गया था। संजौली जाते हैं, और मैं जैसे आपको पहले बोलती हूँ, मेरे को कोई हेयर कलर करवाना है तो 1-2 दिन में मैं सोच रही हूँ कि करवा देते हैं, थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है। पर अभी तो संजौली पहुंचना ही बहुत बड़ा। नहीं, मेरे को यहाँ से तो कोई जाम दिख नहीं रहा है। यहाँ ऊपर देखो, वहाँ देखो ऊपर, यहाँ से पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, वो देखो ऊपर, वहाँ कोई जाम नहीं है। तो इसी के साथ सेकंड अटेम्प्ट करते हुए सफलतापूर्वक भट्टा कुफर हम लोग पहुंच चुके हैं। मैंने नेहा को उतारा कि कुछ खाने का लेके आएगी, क्योंकि अंदर बैठे बैठे परेशान हो गए। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है गाइस, कहीं भी पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप या तो एंजॉय कर रही है विंडो सीट पे, बट ये है कि अब थोड़ा बहुत खिसकता ना, एक बारी हम लोग ढली पहुंच जाए तब थोड़ा सा उम्मीद है कि आगे हम कुफरी तक पहुंच सकते हैं। अब देखते हैं कैसा कैसा रहता है। नेहा को अच्छा टाइम मिल गया, उतर भी गई और खाने का भी लिया देगी, क्योंकि भूख भी लग रही है, लंच टाइम से भी ऊपर चला गया समय। ले आ दिया, कुछ इनको दे दो, है ना, क्योंकि उतर नहीं पाएंगे। कुछ यहाँ रख दो। अबे वेट, अबे रुको, यहीं बैठना आपको, यहीं पे बैठो। हाँ जी, एक पैकेट देंगे ना, 4 बंदे हैं ना। हाँ ये 4 है।
केले भी है इसमें। ठीक है। ये आ गया था। इस टाइम पे मैं बताऊँ सबको भूख भी लग गई होगी और सबको ऐसा हो गया कि कुछ खाने को मिल जाता ना, क्योंकि जाम का कोई पता नहीं है कितना लंबा रहने वाला है। और यहाँ पे कोई ऐसे भी नहीं मिल रहा है हमें बेकरी वाला या समथिंग। तो हम लोग ट्रैफिक में फंस चुके हैं बहुत बुरी तरह से, ढली भी नहीं पहुंचे अभी तक। और एक तो ना ये रॉन्ग में गाड़ियां बहुत चलती है, उस करके ज्यादा जाम लगता है। और ये दिल्ली नंबर ने देखो आप लगा दिया जहाँ जाम, बीच में लगा दिया। अब फंस गया है ये। अब ये बोल रहा है 2 मिनट जाने दो। गलत चीज यार, है हम यार। बेवकूफ थोड़ना है जो हम पालन कर रहे इस चीज का। ये चीज तो है। और कब से यहाँ पे हम खड़े, ढली भी नहीं पहुंचे और ये भाई साहब दिल्ली वाले आ गए और वहाँ गाड़ी लगा दी। जाना पड़ेगा। अब पीछे जाएगा तो बहुत पीछे जाएगा। अब कोई बीच में। वैसे ये आइडिया भी अच्छा है, कुफरी तो पहुंचने नहीं है, यही एंजॉय कर लो। तो सही बात है, इतनी ट्रैफिक में कैसे जाना है, तो सोचा यही नाच लेते अभी हम ढली भी नहीं पहुंचे हैं। पर मेरे को लगता है टनल तक शायद ट्रैफिक है, वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। बाकी ये देखो, ये है लाइफ, मजे से एंजॉय भी करो। नहीं। तो जी फाइनली बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने जो है ना क्रॉस टनल कर तक दिया। सफर तय कर दिया है। बस ये टनल क्रॉस हो जाए, उसके बाद आगे मेरे को ट्रैफिक लगता है नहीं है। आगे नहीं है इतना ट्रैफिक। तो फिर हम उसके बाद पेट्रोल भरते हैं, फिर निकलते हैं नॉन स्टॉप। असली तो ढली से आगे है, अभी तो चलो कुछ भी नहीं है। उज्जवल भाई निकल गया। दौड़ा दी है उज्जवल ने गाड़ी। इन्हें सोचा कि टायरों को बर्फ तो खिलानी है। अभी बर्फ ही बर्फ मिलेगी। हाँ। काफी ज्यादा डर रही हूँ, पता नहीं कैसा होगा। कुछ नहीं होगा, बढ़िया होगा। ताऊ जी भी है, चाचू भी है, पीछे आवे इनके साथ खेल रही है। हाँ। चलो तो आवे के मजे पड़े अपने दादू के साथ। वैसे पीछे बैठती नहीं, पर दोनों दादू ने बढ़िया इसका एंटरटेनमेंट किया है। चाचा, दादू को नमस्ते करो। गुड। अब बाहर दिख गए इसको। सबको नमस्ते नमस्ते बोलो। नमस्ते। बाय करो, बाय बाय कर दो। बाय गाइस। बाय गाइस। बाय करो। ये तो फाइनली वी डिड इट। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे जहाँ से हम लोगों ने जाना है जी फागू कुफरी की तरफ को। सही बात है, हमें लग रहा था दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। नींद दिल्ली खुल तो गई अब। जब चौक पे पहुंचो तो लगता है कि जाम कैसे क्यों था। यही बात है, हम भी यही जानना चाह रहे थे कि अभी तक इतना जाम क्यों था। हाँ। यहाँ से आगे कुछ भी जाम नहीं, बस इससे यहाँ से पीछे पीछे ही है सारा जाम। हम पेट्रोल पंप में पूछ रहे थे, वो तो कह रहे थे कि गाड़ियाँ काफी टाइम से यहाँ से ऊपर को जा रही है और हम वहीं पे फंस गए थे पीछे। चलो असली ट्रैक अब अब है। शुरू होना है। बढ़िया मजा आने वाला नहीं, बस है। जा रही है, बस जा रही है अब तो बस। लो जी, हमने सोचा था शायद रोड में बर्फ होगी या कुछ होगा, या तो बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है, रोड तो साफ है, बट ये है कि उधर से ट्रैफिक लग जाता है ना, टूरिस्ट बहुत ज्यादा हाँ, आते हैं। बाकी वैसे अच्छा यहाँ होना है जाम है, देखो यहाँ ये बैठ गया इसका पैर। ये गाड़ियाँ, ट्रॉले। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं छराबड़ा। उम्मीद है कि फागू कुफरी भी पहुंच ही जाएंगे। दिक्कत ये है कि जाम ज्यादा है और रोड की कंडीशन ठीक है, इतनी माड़ी नहीं है। बर्फ ही नहीं है, हाँ, मतलब जितनी हिसाब से पड़ी थी ना उस हिसाब से तो है। सड़क से तो सारी वैसे निकल ही गई है। साइडों में आपको देखने को बढ़िया बर्फ मिल हो सकती है। हाँ, साइडों में तो काफी टाइम तक रहने वाली तो है। मुश्किल से हम लोग यहाँ पहुँचे भाई। हाँ। ऐसे लग रहा है कब के चले हैं। अब यहाँ का एक नींद का राउंड भी पूरा हो गया तब तक। तो आप यहाँ पे टूरिस्ट देख सकते हो भाई साहब, बहुत ज्यादा बहुत टूरिस्ट ज्यादा है। उतनी बर्फ नहीं है जितने टूरिस्ट और हैं। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। कुछ ना कुछ इनके लिए पीछे फिसलने के लिए बनाया हुआ है। तो वैसे हाँ, एक दिन के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है और वैसे देखने को नहीं मिलती, अगले दिन निकल जाते हैं, बट फिर भी यहाँ पे ढेर ही ढेर है। हमें इसलिए लग रहा है ना, इनके लिए तो देखो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतनी हाँ। दूर से आए एंजॉय करने। तो पर मजे आ गए इस तरफ को आके। अब देखते हैं, कल परसों भी प्रेडिक्शन है तो लगती बर्फ में भी आएंगे। जैसे इकट्ठी पड़ गई ना। हाँ जी, इकट्ठी पड़े ना, मतलब 4-6 दिन पड़े ना, तब तो बहुत हो जाता तब तो है। हाँ, एक दिन का कोटा है सिर्फ। हाँ खैर, खैर ये तो है आपका। एक दिन के हिसाब से भी काफी है। काफी है, बहुत है। तो आप जाम देख सकते हैं किस कदर का है। एक तो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई है साइडों में, सही तो बात इस वजह है। से क्रॉसिंग के लिए गाड़ियों को जगह ही नहीं मिल रही है। लोकल लोग को तो बड़ी परेशानी लोकल लोग तो यार, ये टूरिस्ट कम है यार, ये तो अपने लिए समस्या ज्यादा है। सही बात है। अब देखो पुलिस वाले हैं तो है, अब क्या करेंगे अपने। इधर ऐसे ही देखो आप, खड़े हैं। पूछ ना मिठे ना। हर जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। बहुत मुश्किल है यार, आने वाले टाइम में और मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे मैनेज करना और ये सब सही बात है। चीजें। टीचर को बोलना पड़ेगा
अब इस तरफ को ट्रैफिक हो गया। अब मेरे को नहीं लगता इस परिस्थिति में हम लोग घर भी पहुंच पाएंगे। तो आप गाँव जाओ ज़्यादा जहरी बाबा मैं बताऊँ सही बोल रहे हैं, ऊपर को फिर भी पहुंच जाएंगे। खाली तो मिलेगा नहीं। ये डिसीजन बड़ा गलत लिया यहाँ घूमने तभी लोकल लाइट्स को एक गाड़ी भी सही बात बोली पापा। और लोकल लोगों को तो बहुत परेशानी है मैम, उनको तो निकलना ही नहीं चाहिए घर से बाहर। अब हमें इधर ही कहीं स्टे करना पड़ेगा। इस तरह से हालात है, वापसी तो अभी टाइम से नहीं। खाओ पियो और सो जाओ। तो आप देख सकते हैं कि फागू की तरफ को काफी ज्यादा बर्फ है और साइड में ढेर तो है, ये ऊपर ऊपर को भी दिखाई दे रहे। हमने सोचा था कि हम लोग उतरेंगे, खेलेंगे, कुछ करेंगे, कुछ नहीं हो सकता गाड़ी के अंदर हम तो गाड़ी रोक भी नहीं पा रहे, नीचे ब्लैक आइस है। सही बात। तो कहीं पे भी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। अब हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे आके कहीं पे भी, जहाँ पे होटल हमें जो पहला होटल दिखेगा जहाँ तक पहुँचा जाता है, थोड़ा चाय तो पानी कुछ खा लेते हैं भाई। लंच मेरे भी को तो नहीं लगता किया है इस रास्ते में अब आगे स्टर्लिंग ही मिलेगा हमें, चलो देखते हैं। तो वहाँ खा लेते हैं। गाड़ी खड़ी भी नहीं कर सकते, कंपल्सन है। कहीं नहीं खड़ी कर सकते, ये बात पक्की है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी गाड़ियाँ खड़ी है, उनकी वजह से इतना जाम है। सही बात है। और हम नहीं चाहते कि हम भी गाड़ी खड़ी करके फिर वो मूर्खता का परिचय यहाँ पे पेश करें। सही बात है। तो इस अच्छा होटल में जाके बड़ी अच्छा भाई साहब है। की टैक्सी नहीं पता किधर जाना। ये गलती से घूम गए। नाली की तरफ जाना चाहते तो अब लग रहा है कि फाइनली हम लोग जाम से निकल गए हैं। अब तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, फिर आगे से देखते हैं, खाने चलते डायरेक्ट। उज्जवल को तो मेरे को लगता है टाइम लगेगा। तो आव्या की पहली वॉक है स्नो में, इतनी खुश हो रही है। गाड़ी में बहुत इरिटेट हो रही थी क्योंकि अंदर ही अंदर बैठ गई। देखो ये देखो इधर, ये मामा स्नोफॉल, ये फिसलते भी है आराम से। आजो मामा के पास, जल्दी जल्दी आजो, जल्दी तो हम लोग स्टर्लिंग पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी कितने सारे लोग जो है यहाँ फंसे हुए हैं गाड़ियों में। सही बात है। तो अब हम लोग इसको कुछ खिलाते हैं यार, भूख लगी है, हमें भी बहुत भूख लगी है, उसके बाद खुद खाएंगे। पहले आव्या का डायपर चेंज करते हैं, इसको कुछ खिलाते पिलाते हैं ताकि इरिटेट ना हो। थोड़ा सा इसको पीछे ले जाती हूँ, तब तक उज्जवल भी पहुँच जाएगा, तब हम कुछ खाएंगे पियेंगे। तो हम लोग स्टर्लिंग पहुंच चुके हैं, गाड़ी मैंने लगा दी है। उज्जवल का इंतजार है, वो ट्रैफिक में ही फंसा है। मैं तो आ गया जैसे तैसे, आगे निकल के। आव्या को फिलहाल के लिए खाना खिला रहे, सुबह से कुछ खिलाया नहीं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ सोच रहे हैं कि यहाँ पे ही एक सही जगह है जहाँ पे हम लोगों को पार्किंग भी मिलेगी और डिनर भी हो जाएगा। कहाँ सोचा था कि घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे फैमिली के साथ, कहाँ अब डिनर करके फिर वापस निकलेंगे। देखते हैं, हो सकता है यहीं पे स्टे करें क्योंकि बहुत ठंड है। आव्या के साथ देखते हैं, अगर सब लोग बोलेंगे तो स्टे करेंगे, नहीं तो वापस आएंगे। तो अपनी शुरुआत जो है ना स्टार्टर से हुई है। इतनी भूख लगी है सबको, आप देख सकते हैं सब लोग इतने व्यस्त हो गए। आव्या के लिए बढ़िया स्पेशल चेयर मिली है, ये भी बैठी है। हाँ जी गाइस, आ भी रहा है मज़ा? आई थोड़ी एनर्जी नहीं? तो यहाँ से निकलने में हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि डिनर करके ही जाएंगे। तो अक्षय ने गाड़ी मोड़ के लगा दी और जो उज्जवल ने वहाँ लगा दी। निकलने में आसानी होगी, जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी नीचे जो बर्फ़ है वो आइस जम जाएगी, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी मम्मी का फ़ोन आया है, सूप मंगाया है, सूप ऑर्डर किया क्योंकि ठंड बहुत हो गई है, तो चलते हैं सूप पीने। गाइस हमारे अक्षय भाई हो चुके हैं बीमार। इन्होंने बड़ी हिम्मत की, 5-6 घंटे ड्राइव करके स्टर्लिंग तक पहुंच गए और अब घायल हो चुके हैं। महंगी पड़ गई है, ड्राइव महंगी पड़ गई है। एक्चुअली पिछले कल बर्फ खाने का भी नतीजा है। अक्षय मुझे बोल रहे थे बीमार हो जाएंगे, खुद ही बीमार लग रहा है। नहीं, बर्फ कारण नहीं है, बर्फ तो खानी होती है सर्दियों में। बर्फ तो हमने भी खाई थी। सही बात है, कारण पहले से बीमार थे, ऊपर से थोड़े एग्रीवेटिंग फैक्टर्स और हो गए, ठंड हो गई। और फिलहाल आज ऐसा हुआ कोई भी मेडिसिन नहीं लाया, सब नहीं घूमते हैं। यस, फिर हम अब काढ़ा अब इनके लिए कहवा बन रहा है और मेडिसिन आज कोई नहीं लाया। वैसे भाभी के पास भी मेडिसिन होती थी, है ना? मेरे और मम्मी के पास, दोनों के पास बैग हो जाए, बैग ही नहीं लाए हैं। इनको पता था ना बर्फ में जाना, बीमार हो गया कोई तो मेडिसिन क्या करनी, ठीक हो जाएगा। इससे अच्छा खाना क्यों नहीं खा रहे हो आप? गाइस कैसा है डिनर? बहुत बढ़िया। इज इट गुड? स्टार्टर्स इतने खा लिए थे कि मेन कोर्स तक पहुंचते पहुंचते सबको कम भूख हो गई। और ताऊ जी तो वो बैठे हैं वहाँ पे, तो वो अभी तक भी नहीं आए। कहाँ गए? चले गए वो कहीं, वो ही रह जाएंगे इनमें, बाकी हम सब निपट भी जाएंगे।
पर ऐसा जाते जाते एक गर्मा गर्म चाय तो ताकि आगे सफर लंबा है। हाँ, ताकि एकदम शरीर में एनर्जी आ रहा हम वैसे उठे निकलते जाए और चलते मैंने बहुत टाइम हो गया वहाँ पे ना। बिल्कुल। तो जी अब खा पी के हम लोग चले वापस, काफी लेट हो गए हैं। आई होप अब वापसी में हमें ट्रैफिक ना मिले। हाँ, तो हमारा एक फैमिली डिनर भी हो गया और हम लोगों ने हाँ एंजॉय भी कर आउटिंग के लिए निकले थे एंजॉय हाँ, करने। हाँ। बट ये है कि ओवरऑल इट वाज फन, पूरे फैमिली मेंबर्स थे, कुछ सबने नहीं थे। अब एंजॉय किया। अब अच्छी चीज है कि आके जो है ना ट्रैफिक नहीं है और आप बढ़िया इसे नहीं बोल सकते हैं। मेरे को नहीं लग रहा क्योंकि ऐसे लाल लाइट्स दिख जाती है ना, ब्रेक लाइट्स। यार अब तो 10 बज रहे हैं, अब तो सब सो भी गए होंगे। चलो एक चीज़ ये होगी कि जहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं ना, हाँ जी, हाँ आज हम वहाँ पे घूमने आए हैं। हाँ। और पहली बार ऐसा होगा इतना परिवार उठ के आया, सही बात है। क्योंकि अब गांव तो अभी जाना नहीं है, तब तक तो गांव में भी निकल जाएगी जब तक जाएंगे। हाँ बट बढ़िया मजा आ गया। अब ये है कि हम जल्दी से घर निकलते क्योंकि नीचे आइस जो है ना वो हार्ड हो रही है। तो जी ये था आज का दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। बढ़िया मजा आ गया सबके साथ। अब थोड़ी सी तबीयत भी ठीक है मेडिसिन लेने के बाद, पर ये है कि हो सकता है रात को फिर से फीवर है। तो मैं सोचा इसी नोट पे इस व्लॉग को खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए व्लॉग में। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के व्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप व्लॉग्स, जुड़े रहे अगले व्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।